लोगों की इस थूकने की आदत ने ना कोलकाता में बने हावड़ा ब्रिज तक को कमजोर कर दिया। विमल, रजनीगंधा, कमला पसंद, चैनी चैनी दिखाकर ये जो केसर और इलायची का दिखावा कर रही है कंपनीज, उन्हीं के इन निशानों को मिटाने के लिए रेलवे को हर साल 1200 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। दुख की बात तो ये है कि जब इसको सुधारने के लिए लोगों ने कोर्ट में पान मसाला कंपनी के अगेंस्ट 200 केसेस फाइल किए तो इनको मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस बात से तो आज कोई भी अनजान नहीं कि केसर और इलायची के नाम पर ये जो पान मसाला कंपनीज हैं हमें मुंह का कैंसर बेच रही हैं। अगर बात पर फिर भी यकीन नहीं हो रहा ना, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि चंडीगढ़ की फूड लेबोरेटरी ने लुधियाना और गुरदासपुर में रिपोर्ट किया है कि पान की दुकानों में पान मसाला के साथ साथ एक छोटा सैचे भी दिया जाता है, जिसको अगर हम मिक्स करते हैं तो वो गुटखा ही बनता है। विमल है, फिर ये उल्टा फाड़ दिया मैं। अच्छा, उल्टा फाड़ दिए। ये तुलसी है ना, ये तुलसी है, ठीक है। अच्छा, ये इसमें डालने का, फिर तुलसी को ये इसमें मिक्स करने का है। इसलिए जब नेशनल टोबैको टेस्टिंग लेबोरेटरी ने 15 पान मसाला ब्रांड्स की टेस्टिंग की तो उसमें से 12 ब्रांड्स के पान मसाला में निकोटिन पाया गया है, जैसे रजनीगंधा, सुप्रीम, कमला पसंद, राजश्री, रौनक, सिग्नेचर, मधु और भी काफी सारे ब्रांड्स हैं जिसमें एक और हार्मफुल केमिकल पाया गया है। इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि हमारे अंदर क्रेविंग्स पैदा करता है और हमें एडिक्टिव बनाता है। और भूलो मत, इन सभी ब्रांड्स को हमारे ही फेवरेट सेलिब्रिटीज ने प्रमोट किया है। और ऐसा कौन सा बॉलीवुड स्टार है जो पीछे रहा हो? कमेंट्स में नाम जरूर शेयर कर देना। चलो, ये सब तो बात की बात है क्योंकि हम एक्स्ट्रा सैचे की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कंपनी जो पान मसाला अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है उसके पीछे ना इंग्रेडिएंट लिस्ट को आप ध्यान से पढ़ना। वहां पर आपको बीटल नट्स मतलब सुपारी लिखा हुआ मिलेगा। अब गूगल पर सर्च करना तो आपको पता चलेगा कि इसकी वजह से भी माउथ अल्सर और ऑरल कैंसर जैसे डिसीज हो सकते हैं। फिर भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन कंपनीज को कहा है कि आप वार्निंग सिग्नल लगाकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? इनफैक्ट 2018 में एम फार्मा स्कॉलर ने ना पान मसाला और गुटखा पर एक रिसर्च की, जिसमें उन्होंने पाया कि इन प्रोडक्ट्स में 4000 केमिकल्स पाए गए हैं, जिनमें से 40 कंपाउंड ऐसे हैं जिनसे डायरेक्ट कैंसर हो सकता है। तो इसलिए चाहे पान मसाला हो चाहे गुटखा, बात तो एक ही है। और कंपनीज की हद तो देखो, जब 2011 में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने गुटखा और जिन पान मसाला में टोबैको है उनके एड्स पर ही बैन लगा दिया, तो अब सीधे तरीके से तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकती। तो इन्होंने इनडायरेक्टली करना शुरू कर दिया, जिसे हम कहते हैं सरोगेट एड्स। जैसे कि विमल ने अपने टोबैको प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए विमल माउथ फ्रेशनर बेचने शुरू किए, बट कभी किसी ने खरीदे? फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर जरा सर्च कर लेना, हमेशा आपको अनअवेलेबल और सोल्ड आउट ही मिलेंगे। बात को समझे? चलो, ये तो मैंने आपको पान मसाला के बारे में बताया। किंगफिशर, जो कि एक अल्कोहलिक ब्रांड है, उसने अपने ब्रांड के नाम से वाटर, सोडा, कैलेंडर निकाले। कभी किसी ने खरीदे हैं? नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में यही इमेज है कि एक अल्कोहलिक ब्रांड है। इसी चक्कर में दिल्ली कोर्ट में दिलबाग पान मसाला कंपनी, जो कि खुद टोबैको बेचती है, उसने ना दिलबाग पान मसाला के बिल बोर्ड्स दिल्ली फ्लाईओवर पर लगाए थे ताकि लोगों को पान मसाला के साथ साथ दूसरी चीजें भी बेची जा सके। इसलिए जब ये केस को दिल्ली कोर्ट में ले जाया गया तो जज का कहना था कि कंपनी क्लेम कर रही है कि जिस प्रोडक्ट की वो एडवर्टीजमेंट कर रही थी वो 100% टोबैको फ्री है, जो कि सेक्शन 5 ऑफ COPTA एक्ट को वायलेट नहीं करता। ये एक्ट हमें ये बताता है कि जो टोबैको की कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती, जो कि इस केस में है नहीं। इसलिए कंपनी एड्स को कंटिन्यू रख सकती है। यही सेम केस आपको पता है विमल के साथ भी हुआ था। हजारों करोड़ों का है पान मसाले का कारोबार, यूं ही नहीं ऐड के लिए ललचाते मेगास्टार। समझे बात की गहराई को? नहीं समझे? ऐसा करते हैं, कुछ नंबर्स लेकर समझते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो। पहले हम पान वालास के नंबर देखते हैं, फिर ये जो पैकेट में पान मसाला बिक रहा है ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी उससे समझते हैं। पहले पान वालास। औरंगाबाद में ना काफी पॉपुलर पान स्टोर है जिसका नाम है तारा पान स्टोर, जिनका 5000 रुपए का पान खाने के लिए पूरा वर्ल्ड एक्साइटेड रहता है। इसीलिए उनकी पर डे की सेल है 10,000। हम थोड़ा सा कम फिगर लेकर चलते हैं, मान लेते हैं कि उनकी पर डे की सेल है 500
और पर पान कॉस्ट आती है 50 रुपीज़। इट मीन्स वो पर डे अर्न करते हैं 500 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 25,000। अब पूरे महीने में कितना अर्न किया फिर? 25,000 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 7,50,000। पूरे साल का देखें तो 7,50,000 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 90 लाख। अब ऐसा नहीं होता कि हर महीने सेल कंसिस्टेंट रहती है, तो हम थोड़ा सा कम फिगर लेकर चलते हैं। मान लेते हैं कि 90 लाख नहीं कमाए, 80 लाख कमाए। अब मटेरियल कॉस्ट भी है, रेंट भी पे करना है, उसका खर्चा मान लेते हैं 40 लाख। फिर भी वो पूरे साल में टोटल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 40 लाख, क्योंकि 80 लाख को अगर हम 40 लाख से माइनस करें तो आ जाता है 40 लाख। अब इतना पैसा बन रहा है तो वो उसी सिटी के 4 अलग अलग एरियाज में सेम 5 शॉप ओपन करते हैं, जिसमें हम सेल फिगर भी सेम मान के चलते हैं। तो इट मीन्स वो पूरे साल में इन चारों शॉप्स को मिलाकर रन करते हैं 80 लाख इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 3 करोड़ 20 लाख। अगर मटेरियल कॉस्ट, रेंट की कॉस्ट मिलाकर भी खर्चा 1 करोड़ 60 लाख का आता है, फिर भी उनका मुनाफा कहीं नहीं गया। 3 करोड़ 20 लाख माइनस 1 करोड़ 60 लाख दैट इज इक्वल टू 1 करोड़ 60 लाख। इसमें ना हम टैक्सेस को इंक्लूड नहीं कर रहे, इसीलिए आपने काफ़ी पॉपुलर्स पान वाला सुने होंगे, मुच्छड़ पान वाला, प्रिंस पान वाला। इसलिए इस इंडस्ट्री को हल्के में लेने वाली बात तो नहीं है। अब जो पैकेट में पान मसाला बिक रहा है वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी पर ये कंपनीज 10 से 20 करोड़ खर्च कर रही हैं, शूट के लिए लग्जरी लोकेशंस को चूज कर रही हैं। उसका अंदाजा आप इंडस्ट्री की वैल्यू से लगा सकते हो, जो कि है 40,000 करोड़ और 2032 तक होगी 62,000 करोड़। 2011 में गुटखा बैन होने के बावजूद ना कोर्ट में 200 केसेस फाइल हुए हैं कि इन पान मसाला कंपनीज को बैन किया जाए। इंटरेस्टिंगली 8 फरवरी 2021 में अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट में चर्चा की कि कैसे ये पान मसाला कंपनीज ना तो एक्साइज ड्यूटी दे रही हैं और ना ही कस्टम ड्यूटी पे कर रही हैं, जिसकी वजह से इनके अगेंस्ट 189 केसेस हैं। तो फिर सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही? सरकार कर रही है, सिर्फ टैक्सेस को बढ़ा रही है, पर इनकी सेल्स को आज तक बैन नहीं किया गया, क्योंकि टोबैको ना सरकार के लिए सबसे ज़्यादा पैसा बना कर देता है और यही कंपनीज सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा भी खिलाती है। बट यू नो व्हाट, अगर सरकार इनसे 100 रुपये भी कमा रही है तो इन रिटर्न 816 रुपये गवा रही है, क्योंकि जब भी किसी भी इंसान को टोबैको खाने से कोई भी डिसीज़ होता है तो उनकी अवेयरनेस और मेडिकल कॉस्ट के लिए सरकार को अपनी ही जेब से दुगना खर्च करना पड़ता है। और जैसे ये कंपनीज मासूम से बन के कोर्ट में दिखाती, हमने स्टार्टिंग के केसेस में बात की थी ना कि ये दिखाती हैं कि हम तो टोबैको लेस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, बट पीछे की कहानी क्या है वो हम सब लोगों से छुपी नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सरकार ने जो लॉज बनाए हैं उनको और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि अगर कोई भी इंसान पान मसाला खाने के बाद कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है तो उससे टीबी जैसी बीमारियां फैल सकती है, जैसे 1940s में हुआ था। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।